कि भैया उसके पास 47 का बहुमत है, तो तमाम इन बेरोजगारों ने वो 47 का बहुमत उनको दिया है। हम ये कहना चाहते हैं कि घमंड तो रावण का नहीं रहा, फिर धामी जी आप क्या चीज है। 2012 में मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, 2014 में मैंने मोदी जी के कहने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन 2017 आते आते जब मेरे ज्ञान चक्षु खुले तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे इस पार्टी को आप वोट तो नहीं करना, क्योंकि हमारे रोजगार की बात तो कर नहीं रही है। ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जातियों में लड़ाकर इस देश में राज करना चाहती है। मैं ये साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि जब तक बॉबी भाई की रिहा नहीं होंगे तब तक ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और हम तमाम जगहों से बेरोजगार संघ का कॉल आ रहा है कि कब आना है कब आना है। आज हमने एक अनुमति ली है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, बाकी क्योंकि यहाँ और लोग नहीं आ सकते हैं, अन्य जगहों से लोग आ रहे हैं, तो 3 जो धरना स्थल इन्होंने चिन्हित किए हैं उन धरना स्थलों पर हमने अनुमति मांगी है। देखते हैं शाम तक ये अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं, या फिर वैसी हिटलरशाही सरकार का फरमान फिर वही जारी होता है। सरकार को युवा मुख्यमंत्री कहा जाता है और वही उनका कहना है कि युवाओं से किए वादे को लगातार पूरे करेंगे, बात करें उनका कहना था कि नकल विरोधी कानून लाया जाएगा, उनका कहना है वो लाए हैं, और साथ ही अब जो है युवाओं के हर कदम पर वो साथ है। इस पर क्या कहेंगे कि आगे की क्या रणनीति लेकर चल रहा है? देखिए, नकल विरोधी कानून वो दबाव में लाए। जब तमाम सड़कों पर लाठियां बरपाई हमारे युवा भाइयों पर, उसके बाद अपना रोजगार बचाने के लिए वो नकल विरोधी कानून लाए हैं। और उस नकल विरोधी कानून मैंने आपके सामने उदाहरण दे दिया कि जो खोलेगा चिट्ठा उसी पर पहली कार्रवाई होगी, सबूत भी उसी को देना। अरे सबूत जब छात्रों को ही देना है तो ये LIU, रॉ और आपका प्रशासन किस बात का प्रशासन है? आप सबूत भी हम ही जुटाएं, पेपर भी हम ही दें, पढ़ाई भी हम ही करें, रोजगार के पद खोलो उसके लिए भी हम ही लड़ें, और साफ और पारदर्शिता परीक्षा हो उसके लिए भी हम ही लड़े। तो आप सत्ता में क्यों बैठ रहे हैं धामी जी? आप हट जाइए सत्ता से, आप हट जाइए उस कुर्सी से। मैं एक बात बता देता हूं, जब धामी जी युवा मोर्चा में थे, बेरोजगारों के लिए आंदोलन करते थे, तो आज वही बेरोजगार तो आंदोलन कर रहा है, अपने दिन भूल गए और आज बेरोजगारों पर लाठियां बरपा रहे हैं, तो सवाल तो आप पर खड़ा ही होगा। और मैं सीधा सीधा कह देना चाहता हूं धामी जी, दिक्कत किस बात की है? आपने एक ईगो पाल रखा है और उस ईगो पर आप जिए जा रहे हैं। परसों कालसी में मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि कुछ लोग जो है विरोध कर रहे हैं, इन लोगों को किस बात का डर है, मैं तो कानून लाया, मेरे राज्य में जो है घोटालेबाज पकड़े गए। हम ये नहीं कह रहे हैं जिससे पहले घोटाले नहीं हुए, जब से राज्य बना है परीक्षाओं में धांधलियां हुई है। तब क्या होता था, 100 अगर भर्तियां आती थी तो 80 लोग जो होते थे ईमानदार लोग आपका निकलते थे, 20 लोग जो होते थे धांधली में निकलते थे। आज उल्टा हो रहा है, 80 लोग जो धांधली के तहत पहुंच रहे हैं और 20 लोग क्या हो रहे हैं, आपका ईमानदार लोग निकल रहे हैं। तो धामी जी से कह देना चाहता हूं, जो आप खुद ही अपनी वाहवाही बटोर रहे हैं धामी जी, सबसे ज्यादा पेपर घोटाले आपके राज्य में हुए हैं और ये बेरोजगार सड़कों पर उतर रहा है। बेरोजगार बॉबी पवार जैसा भाई जब अपने कैरियर का दाव लगाकर 25 साल का एक युवा, क्या उम्र होती है बताइए जरा। हमने गांधी के बारे में, हमने भगत सिंह के बारे में पढ़ा था कि 23 साल की उम्र में फांसी में चढ़ गया। तो बॉबी भाई 25 साल की उम्र में हम जैसे बेरोजगारों के लिए लड़ रहा है और हम घर में बैठकर कह रहे हैं ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। मैं साफ कह देना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से भी, अगर अभी भी घरों से बाहर नहीं निकले तो ये ताना सरकार आपके बच्चों का रोजगार खत्म करेगी। और मैं उन भारतीय जनता पार्टी के छोटे में जो 2-3 लाख रुपए का रोजगार करते हैं, जो वाहवाही बटोर रहे हैं, उनसे भी कह देना चाहता हूं कि ये 2-3 लाख रुपए के ठेके में आप ये मत समझिए कि आपका बच्चों का बेहतर भविष्य हो जाएगा। आपके साथ बैकडोर से धांधलियां हो रही हैं, आपके बच्चों के साथ भविष्य बिल्कुल गर्त में है। अभी भी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं होने वाला है ये कुछ। हमारा मतलब ये नहीं है कि एक आएगा दूसरा बदलेगा, हमारा मतलब ये है कि भैया अगर दबाव बनेगा, स्वच्छ पारदर्शी परीक्षा होगी, पढ़ने लिखने वाले लोग आएंगे तो अधिकारी भी पढ़ने लिखने वाले लोग होंगे, तो अच्छी नीति बनेगी, अच्छे नीति निर्धारक होंगे। इसलिए हमने इस राज्य को बनाया था, छोटा राज्य होगा, रोजगार मिलेगा, इसलिए किया था। इसलिए थोड़ी ना किया था कि जो ग्राम प्रधान नहीं बन सकता वो आपका मुख्यमंत्री और मंत्री बने जा रहा है। एक वो हैं जो बादलों से कहीं और बारिश कर देने वाले, रडार वाले। इस तरह के लोग जब सत्ता में आएंगे और कलम चलाने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ अपने रोजगार की तलाश में भटकेंगे, तो इसी तरह का आपका मतभेद होगा, इसी तरह का विरोधाभास होगा। अभी भी समय है। असम में अगर छात्र विंग सरकार बना सकता है तो यहाँ तो बेरोजगार आपको गिरा जरूर सकता है, वो भी सरकार बना सकता है। आज 14 फरवरी पुलवामा अटैक के शहीदों को आपने श्रद्धांजलि। आज हम इस बात पर सवाल कर रहे हैं कि जो बॉर्डर पर रहकर इस देश की रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, वो कौन है? वो हम जैसे बेरोजगारों के माँ बाप ही हैं। वो वहाँ पर इस देश की रक्षा कर रहे हैं और उन्हीं फौजियों के बेटे रोजगार मांग रहे हैं। आप अब उन पर क्या कर रहे हैं? कश्मीर जैसे हालात पैदा कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरपा रहे हैं।
तो ये सरकार जो अपने आप को राष्ट्रवादी सरकार करी, देखो देश जो बनता है वो लोगों के समूह से बनता है, सीमाओं से देश नहीं बनता। आपको इस बात से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बयान सुना आपने, इसमें भारतीय जनता पार्टी के पठान वाली मूवी में दीपिका पादुकोण कौन सी बिकनी पहनती है, इससे उनकी भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन यहाँ बेरोजगार पिछले एक हफ्ते से सड़क पर बैठा, उन पर लाठियां बरती हैं, किसी की भावनाएं आहत हुई क्या? किसी की भावनाएं इतनी? तो इससे बड़ा और गंभीर मुद्दा क्या हो सकता है? तो आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से उस दिन के आंदोलन के बाद से कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि सरकार को उस जल्दबाजी में नकल विरोधी का कानून लाई है, जो अभी आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इसकी गूंज सीएम आवाज तक जाएगी? देखिए, एक गूंज जा चुकी है पहले, तभी नकल विरोधी कानून आया। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि छात्रों का आह्वान हो रहा है तमाम जनपदों से कि कब आना है, कब आना है। हमने अभी उनको रोक रखा है, और इसलिए रोक रखा है कि हमें धरना स्थल चिन्हित नहीं हुआ। उस दिन भी जो भी घटना हुई उसकी भी सीबीआई जांच कराई। ये पहले पत्थर किसने मारा या पहले लाठी किसने चलाया, और जो मीडिया में आज उन्होंने दिया है, जो फुटेज दिए हैं, साफ चेहरे दिख रहे हैं। क्या ये इतनी देर बाद उनके पास फुटेज आया? तो एक तरह से पूरा का पूरा षड्यंत्र है, और कहीं न कहीं जो इस पूरे घोटाले में सफेदपोश नेता हैं उनको बचाने का एक पूरा का पूरा षड्यंत्र है। जो घोटालेबाज थे उनको तो बेल मिल रही है, हाकिम जैसे लोगों को, चतुर्वेदी जैसे लोगों को, और जो आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए बेल के लिए एक हफ्ता, दो हफ्ता हम लोगों को यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। अब ये इससे सत्ता का इतना घिनौना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा है अपनी जिंदगी में। 29-30 साल का मैं हो गया हूँ, मैंने इससे घिनौना चेहरा इस सत्ता का कभी नहीं देखा है। मैं इस दामी जी से कहना चाहता हूँ, आपके गृह जनपद से आया हूँ मैं, इन बेरोजगारों की पीड़ा को समझिए। ये बेरोजगार आपकी सत्ता बदलने के लिए नहीं आए हैं, इन्होंने ही बिठाया है आपको। फिर भी समय है, अभी भी समय है, इस सशक्त नकल विरोधी कानून की समीक्षा हो, बॉबी भाई को तुरंत रिहा किया जाए, जितने भी चार्जेस लगाए हैं उनको तुरंत हटाया जाए, और एक साफ और पारदर्शी परीक्षा कराई जाए। हमारी इतनी सी तो मांग है। थराली का एक बेरोजगार युवा हूँ। मैंने खुद भाजपा सरकार को इस बार वोट दी थी, लेकिन जिस हिसाब से धामी जी हम पे विश्वास नहीं दिखा रहे हैं ना, तो अगली बार मैं बोल रहा हूँ, मैं आज से मतलब भाजपा का नाम सुन के ही दिमाग में गुस्सा एक ऐसा आ रहा है कि भर रहा है कि हमने एक महीने हम घर नहीं किए भाजपा के चक्कर में। तो मेरा धामी जी से एक अनुरोध है अब लास्ट, सर हम आपके हर फैसले का दिल से हम उसे स्वीकारते हैं, और अगर आप युवाओं के हित में खड़े होते हैं तो मैं स्वयं, मैं औरों की बात से जानता नहीं हूँ, मैं तुम्हारा जिंदगी भर सही वो करूंगा, मतलब कि जिंदगी भर के लिए तुम अगर मुख्यमंत्री पद पर रह जाओगे तो मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। और सर उनसे मेरा एक और अनुरोध है धामी जी से कि आप घर पे रह के राजनीति ना करें। अगर यहाँ पे हमारी बहनें बैठे, किसी का रात को सर दर्द हो गया, किसी का कुछ हो गया, अगर वो इतने सही हैं युवाओं के बारे में बोलते हैं ना कि हम युवाओं का विकास चाह रहे हैं, युवाओं को रोजगार देंगे, ये देंगे वो देंगे, तो कहाँ है फिर? युवा सड़कों पे पड़े हुए हैं। आ जाते एक बार यहीं पे मिल लेते सबसे, तो हमें भी दिल से कम खुशी हो जाती है कि हमारे सीएम साहब हमसे मिलने आ गए। तो धामी जी आपकी छवि सही है चाहे गलत हो, अगर आपकी छवि सही है तो आप ये राजनीतिक दंगल से जो आप बाहर निकल कर, जो आप ये जो हमारे इधर सत्ता के ठेकेदार हैं जो सत्ता को बेचने में लगे हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, आप उनको बचाने की मत सोचो, क्योंकि युवाओं का आप पे विश्वास था, इसलिए युवाओं ने आपको पूरा समर्थन दिया है, भाजपा को पूरा समर्थन दिया उत्तराखंड में, और तुम्हारी पूरी सरकार बनी है, निर्विरोध सरकार मतलब जो होता है वो बनी है। तो आप अगर आपको अपने पे विश्वास बनाए रखना है अगली बार भी, तो आप यहाँ आके युवाओं के बीच बैठ के युवाओं की सुध लो। ऐसे नहीं कभी तुम डंडा मार दे रहे, कभी कुछ। हमने चुना है, धामी जी को चुना है ना भाई जी, हमने किसको दी है वोट? धामी जी को। तो हमसे मिलने एसडीएम, डीएम, पुलिस वाले क्यों आ रहे हैं? हमने जिसको वोट दी हम उससे मिलना चाहते हैं। वो तो भाई कोई आ रहा है, कोई कुछ बोल दे रहा, कोई कुछ बोल दे रहा। लोकतंत्र, हमें भी जीने का अधिकार है। यहाँ पे किसी का धारा 144 कभी कुछ लगा दे रहे, 50 धारे लगा दे रहे। आतंकवादी है क्या हम? पढ़ने वाले हुए ना, हमें राजनीति करनी ना कुछ, हमें एक बार छोटी नौकरी चाहिए, भाई कुछ नहीं चाहिए। तो ये अपील है लास्ट में सभी भाई बहनों से और धामी जी से भी कि अगर आप सही हैं हम तब आप पे विश्वास करेंगे, अगर आप सही हो तो यहाँ फील्ड में आके हमें आश्वासन दो। आश्वासन नहीं चाहिए हमें, अब तो आश्वासन के लायक भी नहीं रहे। हमारा पूरा सहयोग करें सीबीआई जांच कराने में। अगर आप सही हो तो निष्पक्ष जांच कराओ, हम आपका सहयोग करेंगे, और अगर आप गलत हो तो वो भी दिख जाएगा, जो लोग गलत होंगे वो भी दिख जाएंगे। तो लास्ट में यही, और जितने भी भाई बहन लोग हैं यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि चुनावी रैली में जिस प्रकार तुम भीड़ करते हो ना, वो यहाँ पे एक बार लगा के देखो, उत्तराखंड की पूरे काया पलट जाएगी, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। आप उन पे लगा रहे हो, उन्होंने कौन सा हत्या का प्रयास किया? क्या आपने अपने युवाओं के लिए रोजगार मांगा क्या हत्या है क्या? या इन शरीर युवाओं की लड़ाई लड़ना क्या हत्या है क्या? ये पुष्कर सिंह धामी जी को भी सोचना चाहिए, क्योंकि जिन मुख्यमंत्री के लिए हम भाजपा कार्यालय के सामने
चिल्ला चिल्लाकर युवा मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं, वो कुर्सी से उतारना भी जानते हैं। अगर कुर्सी को बिठाना जानते हैं तो कुर्सी उतारना जानते हैं। और ये 65% आबादी इस देश की है। इस 65% आबादी ने देश के प्रधानमंत्री को कुर्सी पे बिठाया है, यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री को कुर्सी पे बिठाया है, उसको नीचे उतारने का काम भी यही के राज्य का युवा कर सकता है। और मुझे इस चीज में कहने में कोई विरोध नहीं। ये वही युवा शक्ति है जो धामी जी को खटीमा में विधानसभा हारने के बाद जब उन्होंने चंपावत से लड़ा था तो वो जीत गए थे। खुद मुख्यमंत्री बैक पेपर देके पास हो रहे हैं। जिस विधानसभा के लोगों ने उनको विधायक बनाने लायक नहीं छोड़ा, उनको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है। और सर उससे बड़ी एक बात और मैं लास्ट कहना चाहता हूँ, यहाँ पे हम सब लोगों को यहाँ पे रहने का शौक नहीं है। और जिस प्रकार बोले ना पत्थर फेंके, ये फेंका वो फेंका, किसी को शौक नहीं है पत्थर फेंकने का। मैं भी आ रखा हूँ, यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर है हमारे नाड़बगढ़, वहाँ तरह के क्या बोलते हैं थराली से आ रखा हूँ मैं। तो हमें पत्थर फेंकने का शौक नहीं है। हमें अगर पढ़ा लिखा आदमी उसे तुम रोजगार नहीं दोगे, उसकी बात नहीं सुनी, क्या करेगा लास्ट में? आप सब जानते हैं ना, वो वही करेगा, फिर पत्थर ही फेंकता रहेगा। फिर मत बोलना कि क्योंकि तुम पानी को रोकोगे, जब तक रोक रहे हो तब तक वो एकदम दिखता है कि एकदम शीतल है। जिस दिन पानी अगर सब का बांध टूट गया ना, उस दिन आपको पता है क्या हो जाएगा, दुनिया पूरी वो मच जाएगी तबाही। इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, स्वयं धामी जी होंगे और बाकी लोग होंगे जो यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बाकी यही लास्ट संदेश है मेरा सभी को, हमारी बात जरूर आप धामी जी तक पहुँचाने का कष्ट करेंगे, मेरे को आपसे उम्मीद है। बाकी देखता है क्या होता है।